नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को कवर करेंगे। इसमें अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के मध्य संचालित सभी योजनाओं को कवर किया गया है। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला है मोबाइल ऐप हरित पथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी हेतु एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है और इसे हरित पथ नाम दिया गया है। आगे देखते हैं इंदिरा रसोई योजना क्या है। यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में हाइजीनिक भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे देखते हैं कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ 9 अगस्त 2020 को किया गया और इस योजना की अवधि 2020 से 2029 तक होगी। आगे देखते हैं थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत मिजोरम में कार्यान्वित थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का वर्चुअल रूप से शुभारंभ 4 अगस्त 2020 को किया गया। आगे है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के तहत मंजूरी दी गई और इसके अंतर्गत निजी सार्वजनिक मोड पर KBIC द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से उन सभी कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन अवेलेबल करवाया जाएगा जो व्यापार भागीदारों के रूप में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। आगे है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया और विज्ञान प्रसार भारत सरकार और NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती की यह पहल 6 से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आगे देखते हैं अरुणोदय योजना। यह असम सरकार राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना की शुरुआत करेगी और इसे 2 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए प्रति माह राज्य सरकार 830 रुपये प्रोवाइड कराएगी। आगे देखते हैं MSME सक्षम। स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यह सिडबी द्वारा क्रेडिट यूरो फर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME सक्षम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं मनोदर्पण। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम दिया गया है मनोदर्पण पोर्टल। इसका उद्देश्य है छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। आगे देखते हैं ई पोर्टल ASPII यानी ई पोर्टल एस्पायर। देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल और इसको एस्पायर शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसको लॉन्च किए जाने की घोषणा 17 जुलाई 2020 से की गई है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम क्या है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहले ऑनलाइन निष्ठा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ 16 जुलाई 2020 को किया गया। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे देखते हैं लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में
लद्दाख प्रशासन द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया और इसे 1 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ पूर्व में संचालित मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य पात्रता योजना को बंद कर दिया गया है। आगे देखते हैं ड्रीम केरला प्रोजेक्ट क्या है। केरल सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले केरल के निवासियों की क्षमता और अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं एमएसएमई क्षेत्र की सहायता हेतु वित्त पोषण योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उप ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम का शुरुआत नागपुर से 24 जून 2020 को की गई और इस स्कीम को एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड उप अधीनस्थ ऋण भी कहा गया है और इस योजना के अंतर्गत उन प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा जो इक्विटी के रूप में एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं। आगे देखते हैं बाल श्रमिक विद्या योजना। अंतर्राष्ट्रीय बाल निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत 12 जून 2020 को की गई और इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और लड़कियों के लिए 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इसे 14 मई 2020 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकों से 1 लाख रुपए का गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज के तहत प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे देखते हैं ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया और इसका शुभारंभ 14 मई 2020 से हुआ। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ इसके साथ ही किया। आगे देखते हैं होप पोर्टल क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया और इसके तहत राज्य के कुशल और अकुशल यानी स्किल और अनस्किल्ड जो कामगार युवा हैं उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा और होप का यहाँ पे फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल के तहत स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को कैटेगराइज किया जाएगा। आगे देखते हैं एफआईआर आपके द्वार। इसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। आगे देखते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और इस ऐप की मदद से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और इसके माध्यम से मजदूरों से जुड़े हर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। आगे देखते हैं पीएमआरएफ योजना। मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई और इसे 7 मई 2020 को शुरू किया गया। संशोधनों के बाद अब किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता 750 अंक से घटाकर 650 कर दिया गया है। आगे देखते हैं गरुड़ पोर्टल क्या है। इसमें है इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई है और यहाँ पर गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, यानी यदि प्राइवेट एजेंसियां ड्रोन का यूज करती हैं इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट की अप्रूवल अनिवार्य होगी। आगे देखते हैं मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु बहुसंस्थागत परियोजना। इसके अंतर्गत है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक संस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान करेगी और यह परियोजना नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस IIT इंदौर और
प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थान और उद्योग शामिल होंगे। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इस परियोजना का व्यावसायिक पार्टनर होगा। आगे देखते हैं स्वामित्व योजना क्या है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर 6 राज्यों में एक प्रयोग के तौर पर लॉन्च किया गया और इस योजना के तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का प्रयोग करके ग्रामीण भूमि का मानचित्रण किया जाएगा। आगे देखते हैं 5T योजना। इसे दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और यह कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। यहाँ पर 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग। आगे देखते हैं उज बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना का क्रियान्वयन तीव्रता से करने हेतु केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 3 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उझ नदी, जो कि रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, इस नदी पर इसकी शुरुआत की गई। आगे देखते हैं पूर्वोदय योजना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कोलकाता में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत में त्वरित विकास हेतु इस्पात क्षेत्र में पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किया गया और इसे 11 जनवरी 2020 को शुरू किया गया। प्रस्तावित इसके अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश में इस मिशन को शुरू करने की योजना है। आगे देखते हैं ग्रीन क्रेडिट योजना। इसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन सलाहकार समिति के माध्यम से इस योजना को शुरू किया गया और इस योजना के तहत जंगलों का किसी वस्तु या सामग्री के रूप में व्यापार में प्रयोग किया जाएगा।